करती हैं। जैसे शिक्षा के बिना समाज अधूरा है, अधूरा है, अधूरा है। जैसे पुस्तक के बिना ज्ञान अधूरा है, अधूरा है, अधूरा है। उसी तरह महिलाओं के बिना विज्ञान भी अधूरा है, अधूरा है, अधूरा है। नमस्कार, आज हम होली फैमिली की छात्राएं आप सभी के सामने एक नाटक लाए हैं जिसमें हम ये दिखाएंगे कि किस तरह विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं भी एक अहम भूमिका निभाती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले दृश्य की ओर, जहां किशोर अपने होने वाले बच्चे के इंतजार में है। हे भगवान, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। तुम टेंशन ना ले बेटा, हमारा तो लल्ला ही होगा। मैंने तो लड्डू पेड़े सब ले रखे हैं, पूरे मोहल्ले में बांटूंगी, देखना। कौन है? अरे चलो चलो चलो। अरे मैं तो माँ बन गया। लल्ला तो दिखाओ। अरे ये तो लल्ली है। हे भगवान, मेरे तो कर्म फूट गए। अरे यार, अब क्या करें, हमारे कलेजे में चुभती रहेगी। अरे मैं तो लुट गया। लुट पुट गया, लुट पुट गया, मैं तो गया, मैं तो लुट पुट। अरे भगवान, अब इसकी पढ़ाई लिखाई शादी दहेज सबका खर्चा उठाना पड़ेगा। अरे इसमें आप दुखी क्यों हो रहे हैं? आजकल तो लड़का लड़की दोनों एक ही समान होते हैं। भारत में कई महिलाएं जैसे किरण बेदी सबने इसका नाम बहुत रोशन किया है। ऐसे ही आपकी बेटी भी आपका नाम एक टाइम बहुत रोशन करेगी। आजकल तो सरकार द्वारा कई योजनाएं भी है, जैसे एक है सुकन्या समृद्धि योजना। जिस योजना में आप अपनी बेटी के लिए एक फंड खोल सकते हैं किसी भी बैंक या डाक घर में, जिसमें आपको हर महीने कुछ पैसे भरने होते हैं और जो कि आपकी बेटी की पढ़ाई और शादी के खर्चे में बहुत काम आएगी। ये आपको भी खोल लेना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो हम अपनी बिटिया को जरूर पढ़ाएंगे ताकि उसका भविष्य संवरे। तो इस दृश्य में हमने देखा कि जैसे ही किशोर को सरकार के योजनाओं का ज्ञान होता है, वे अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए कदम उठाते हैं। अब देखते हैं स्कूल का दृश्य। चिंता 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 ताता, चिंता चिंता चिंता। अरे मैम आ गई। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बच्चों, तो आप सभी ने अपना होमवर्क किया? तो चलो आज हम पढ़ते हैं एक नया पाठ उन महिला के बारे में जो सबसे पहले अंतरिक्ष पर गई थी। क्या आप सभी उनका नाम जानते हैं? नो मैम। चलो मैं बताती हूँ। उनका नाम है कल्पना चावला। वो हमारे देश की प्रथम महिला थी जो अंतरिक्ष पर गई और हमारे देश का नाम और हम महिलाओं के लिए मिसाल बनी। मैम, मुझे कल्पना चावला जैसे पढ़ना चाहता हूँ और सबके लिए मिसाल भी पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पापा मम्मी ने मेरे आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल और कॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं। अच्छा ऐसी बात है, तो तुम अपने मम्मी पापा को कल स्कूल में लेके आना, मैं उनसे बात करती हूँ। जी मैम। अगले दिन स्कूल में। नमस्ते टीचर जी। नमस्ते। मैं पिंकी के पापा हूँ। क्या कर रहे हैं इस बार इसने? अरे नहीं, इसने कुछ नहीं किया है, ये तो बहुत होशियार बच्ची है, पर हमने सुना है कि आप इनके आगे की पढ़ाई नहीं कराना चाहते। अरे टीचर जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि हम इसकी आगे की पढ़ाई करा सकें। अच्छा ऐसी बात है, तो मैं आपको बताती हूँ कि सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं खोली गई हैं जिसके तहत आप अपनी बच्ची की पढ़ाई करा सकते हैं। उनमें से एक है CBSE उड़ान योजना, जिसके तहत आप इंजीनियरिंग कॉलेज में अपनी बच्ची को दाखिला दिला सकते हैं और ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड से पढ़ा सकते हैं, वो भी मुफ्त। क्या सही में मुफ्त है? अब तो हमारी पिंकी जम के पढ़ेगी। तो इस दृश्य में हमने देखा कि सरकार द्वारा ऐसी भी कई सारी योजना है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। अब देखते हैं दो दोस्तों के बीच में संवाद एक पार्क में। अरे सुलोचना, आज तुम इतनी जल्दी कैसे? वरना मुझे तो लगा तुम हर दिन की तरह लेट हो जाओगे। अरे आज तो घर के कामकाज जल्दी खत्म हो गया, लेकिन हर दिन बच्चे को स्कूल छोड़ के इन्हें ऑफिस भेज के काफी लेट हो जाती हूँ। सही बात है, घर के कामकाज के बाद कहाँ ही टाइम होता है। तुम्हारी आगे की पढ़ाई का क्या हुआ? तुम तो क्लास की टॉपर थी, हमें तो लगा तुम पढ़ के अपना सपना पूरा करोगे और साइंटिस्ट बनोगे। मुझे तो आगे पढ़ना था और मेरा सपना भी पूरा करना था, लेकिन शादी के बाद बच्चे और पति के साथ ये सब कहाँ हो पाता है। लेकिन अब मेरा पति भी चाहते हैं मैं आगे की पढ़ाई करूँ। अच्छा ऐसी बात है, फिर तो तुम्हें इस
योजना के बारे में जरूर पता होना चाहिए, जिसका नाम है वाइस किरण। इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को सहायता प्रदान करना है जो विज्ञान और तकनीकी विषय पे आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, और सरकार इनको स्कॉलरशिप भी प्रदान कर रही है। अच्छा, ऐसे बात है तो मैं जल्दी इसकी तैयारी में लग जाऊंगी। हाँ जरूर, और तुम पढ़ के आगे साइंटिस्ट भी बन। जरूर, कल मिलते हैं। तो इस दृश्य में हमने देखा कि अगर शादीशुदा महिलाएं भी आगे बढ़ना चाहे, आगे पढ़ना चाहे, अपना सपना पूरा करना चाहे तो वह भी संभव है। अब देखते हैं एक स्कूल का दृश्य जहां महिला दिवस मनाया जा रहा है। सुप्रभात। जैसे कि आप जानते हैं आज महिला दिवस है और इस शुभ अवसर पर मैं भी बुलाना चाहूंगी हमारे एक स्कूल के पास आउट जो कि काफी प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, सुप्रिया कुमारी। जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा समाज शिक्षित होता है। सुप्रभात। आज मैं सुप्रिया कुमारी इस मंच में खड़े होकर मुझे बहुत गर्व होता है क्योंकि मैं इस स्कूल से पास आउट हुई। मेरा एक वैज्ञानिक बनना बहुत आसान सफर नहीं था। जब मैं छोटी थी मेरे पिताजी कहते थे जब एक लड़की छोटी होती है तो वो अपने पिता पर निर्भर होती है, जब शादी हो जाए तो पति पर, और जब बच्चे हो जाए तो बच्चों पर। और मेरे पिताजी आगे कहते कि मैं नहीं चाहता कि तुम उन लड़कियों जैसे बनो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप सब कुछ करो और अपने पैरों पे खड़े रहो। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि अच्छी शिक्षा से मैं एक बहुत अच्छी वैज्ञानिक बनूँ। तो आज मैं खुश हूँ कि मैं आज एक वैज्ञानिक बन के खड़ी हूँ। तो दोस्तों, चाहे बात माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की हो या अंतरिक्ष पर जाने की, महिला और पुरुष बराबर है। धन्यवाद। तो हमने इस नाटिका के द्वारा यह दिखाया कि अगर महिलाओं को परिवार का, पूरे समाज का सहयोग मिले और सरकार के योजनाओं का ज्ञान हो तो वह भी आगे बढ़ सकती है, अपना सपना पूरा कर सकती है। तो अंत में ये भी ना भूले कि महिला सफल हो तो तभी पूरा समाज सफल होता है। नारी शक्ति विज्ञान का उजाला, वैज्ञानिक सोच महिला शक्ति को बढ़ावा। धन्यवाद। इसके बारे में बताऊंगी। पूरा नाम है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, जिसमें जो भी महिलाएं होती हैं उन्हें महिलाओं को साइंस से रिलेटेड, मतलब विज्ञान से रिलेटेड या फिर गणित से रिलेटेड और गणित और इंजीनियरिंग से रिलेटेड ज्ञान, मतलब महिलाओं के लिए ज्ञान संबंधित, तो उसके बारे में बताने के लिए ये योजना आई है ताकि महिलाओं को विज्ञान से संबंधित ज़्यादा जानकारी मिले। और इसमें है सपोर्ट है साइंस, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, महिलाओं को 16 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाएं होती हैं शिक्षित होकर के और फिर अपना पैसे कमा सके। उसके लिए यहाँ पे उन्हें जैसे बुनाई, सिलाई उससे संबंधित चीज़ें सिखाई जाती है ताकि वो अपना रोजगार, मतलब अपना नौकरी खुद कर सके और खुद के पैसे नाटिका में देखा, नाटिका का टॉपिक क्या था? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसमें हम लोगों ने क्या देखा? इसमें देखा कि पहले क्या होता है। इसका अर्थ है जब महिलाएं और लड़कियां विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, अब कौन से विज्ञान के क्षेत्र और पेशे होते हैं? चिकित्सक होता है, नर्स होता है, शोधकर्ता होता है और वैज्ञानिक होता है। अब आप देखिए, पहले अतीत में क्या होता था? लड़कियों के साथ 15 साल में शादी कराई, 6 बच्चे हो जाते थे, मतलब 7 बच्चे हो जाते थे, और 2000 से भी ज़्यादा लड़कियों की मौतें हो जाती और 9% शिक्षित होते बस। लेकिन अभी आजकल के समय में इतने सारे स्कीम्स के कारण 21 साल में शादी होती है लड़कियों की, क्योंकि शादी की उम्र बढ़ा दी गई है। 2 बच्चे हो गए, सिर्फ 2 बच्चे, ज़्यादा 2 बच्चे यहाँ पे और 9 बस इतनी मौतें होती है। पहले होता था 2000, अभी कम हो गई है। और 77% शिक्षित हो रहे हैं, पहले सिर्फ
इसमें क्या होता है बेटियों, ये स्कीम कौन कौन उपलब्ध कर सकता है? नौजवान लड़कियां, फिर जो जिनकी नई नई शादी हुई है, गर्भवती स्त्रियां और जैसे यहाँ मेडिकल संस्थाएं हैं, ये सब इस स्कीम को उपलब्ध कर सकती हैं। फिर है सुकन्या समृद्धि योजना। इस स्कीम में क्या होता है, जो लड़कियां 10 उम्र या उससे ज़्यादा की उम्र होती है वो एक बैंक अकाउंट खोल सकती है, जिसमें उनके घर वालों को 250 रुपये मात्र, हाँ लेस देन उनको 250 रुपये अपने बैंक अकाउंट में हर साल भरने होते हैं। बाकी पैसे गवर्नमेंट देती है, ठीक है, सरकार देती है। और अगर किसी वजह के तहत वो 1 साल नहीं भर पाए तो 50 साल उन्हें चार्ज लगा के एटलीस्ट 50 साल 50 रुपये उन्हें इस स्कीम के तहत बैंक अकाउंट में भरने होते हैं, पर अकाउंट उसी टाइम चलता रहता है, ठीक है। अकाउंट में रोक नहीं होते, अकाउंट और चलता रहता है। इस योजना की योग्यता है 250 रुपये अधिकतम एक भरने होते हैं, बाकी सरकार देती है 1.5 लाख रुपए सरकार बैंक अकाउंट में डाल के रखती है। फिर डाकघर एवं स्टेट बैंक में उपलब्ध होता है। भारतीय नारियां या बच्चे इसको उपलब्ध कर सकते हैं और 10 साल की उम्र से नीचे भी उपलब्ध कर सकते हैं, ठीक है। फिर है सीबीएसई उड़ान। सीबीएसई उड़ान में 10वीं कक्षा में जिन लड़कियों के अंक 70% या उससे अबव आए हैं, वो लोग इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम की जो तैयारी करना चाहते हैं, उन लड़कियों के लिए ये स्कीम होती है, ठीक है। 11वीं कक्षा में गणित और विज्ञान, फिर 1 साल में 75,000 परिवार की सालाना मिलती है और 6 लाख से जिनका 6 लाख से कम सैलरी घर में मिलता है, माता पिता दोनों की सैलरी मिला के वो लोग इस स्कीम को उपलब्ध कर सकते हैं, ठीक है। फिर है लाडली लक्ष्मी योजना। ये जारी किया गया था दिल्ली में 2018 को, ठीक है। बाकी फिर है किरण योजना। किरण योजना में क्या बताया गया है, भारतीय नारी जिनकी उम्र 50 साल 35 से 55 ईयर्स तक होती है, वो लोग इस स्कीम को उपलब्ध कर सकते हैं, ठीक है। फिर योजना के फायदे क्या क्या होते हैं? फायदे होते हैं आर्थिक सहायता होती है, रोजगार का मौका मिलता है क्योंकि अभी कम कर दी गई, ठीक है, तो रोजगार का मौका होता है और व्यापार के लिए योग्यता और प्रशिक्षण की सहायता भी दी जा सकती है। इसमें आगे पढ़ाई की भी सहायता वो लोग देते हैं ताकि आप आगे और भी पढ़ना चाहें तो सरकार इसमें आपकी सहायता करती है, वो लोग आपके लिए पैसे देते हैं। धन्यवाद। आप किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इसी स्कीम में एनरोल करना हो तो कैसे करेंगे? कौन सी? सीबीएसई सीबीएसई का है 70% मार्क्स। सीबीएसई उड़ान में 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा की लड़कियां एनरोल कर सकते हैं, मतलब जिनके 70% से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं। और ऑनलाइन फॉर्म होता है, उस एप्लीकेशन फॉर्म उड़ान को भरना वेबसाइट होता है। होता है, आप उसमें जा सकते हैं, उसमें एनरोल